नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले उपसर्ग है, समास है, संधि हमने कर ली थी। बहुत अच्छी क्लासें दोस्तों हुई थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लगभग प्रश्न आपको इन्हीं वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं, पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। टॉपिक तो इजी सा है, लेकिन फिर भी इजी प्रश्न ही हम गलत कर देते हैं। तो समझना है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर आप पर्सनल डीएम करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको मैथ इसके नायक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे दिए गए, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दोस्तों चलती है एलडीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी की, ठीक है। अब की बार रविवार को फुल जीके का टेस्ट होने वाला एलडीसी का, और गुरुवार को होने वाला ग्रुप डी का। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, साहित्यिक में प्रत्यय होगा। ध्यान करना, जब भी प्रत्यय की पहचान हम करेंगे तो मूल शब्द ढूंढेंगे, मूल शब्द की पहचान करेंगे कि मूल शब्द क्या है। अगर मूल शब्द है हमारे पास और उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, तब प्रत्यय हम आराम से पहचान सकते हैं। या आपको संधि का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप आराम से प्रत्यय को पहचान लेंगे। देखिए दोस्तों, साहित्य के मूल शब्द की पहचान कैसे होगी। साहित्य में देखो, ये मूल शब्द है साहित्य, प्लस में इक प्रत्यय इसमें बना है, क्योंकि ई को हमने अलग कर दिया तो आगे कै तो इक प्रत्यय, तो इसका नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से मूल पहचान आपको करनी है। ऐसा कोई शब्द नहीं लेना है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, जैसे आगे प्रश्न आएंगे आपके सामने। तो साहित्यिक में लगभग बच्चे इसका प्रश्न उत्तर सही कर देंगे। इक प्रत्यय अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो गलत कर सकता है। अगला प्रश्न, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द। अब बताइए दोस्तों, इसमें आई प्रत्यय से नहीं बना शब्द बताना है। आई प्रत्यय से बना हुआ, कई बार प्रश्न क्या होता है, अब नहीं ध्यान करना ये पूछा गया इसमें, लेकिन हम उत्तर हाँ में दे देते हैं। लिखाई, लड़ाई, चलनी, चढ़ाई, स्पष्ट रूप से आपको उत्तर दिखाई दे रहा है इसका चलनी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आई प्रत्यय आपको नजर नहीं आ रहा है, एक ध्वनि भी नहीं निकल रही है। जैसे लिखाई बोलोगे तो आई, लड़ाई आई, चढ़ाई आई की ध्वनि निकल रही है, तो आप आराम से फील कर सकते हैं इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ। लेकिन चलनी के अंदर दोस्तों प्रत्यय आई नहीं लगा हुआ है, तो उत्तर आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी कई बार आता है, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। आहट प्रत्यय से, तो आप रुकावट में देखें दोस्तों, यहाँ पर कहीं पे भी आहट शब्द नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो अगर आप अलग करोगे तो आवट जरूर निकलेगा, लेकिन हमें आहट बताना है दोस्तों। उसके बाद में आप कड़वाहट में आहट निकल कर आ रहा है, चिल्लाहट में आहट, और घबराहट में भी आहट प्रत्यय निकल कर आ रहा है, तो उत्तर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न भी पटवार 2011 में शायद आया हुआ है। अगला उत्तर बताइए, ये प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है। बताइए, मैंने कहा था कि मूल शब्द की पहचान करनी है, नहीं बताना है। आदरणीय में देखेंगे दोस्तों तो आदरण कोई मूल शब्द यहाँ पर नहीं निकल के आ रहा, अगर आप यहाँ ये प्रत्यय करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन इसमें देखेंगे तो शासक, इसमें देखेंगे तो भारत, इसमें देखेंगे तो स्वर्ग, मूल शब्द बन रहा है जिसका एक अर्थ होता है, लेकिन आदरणीय में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, आदरणीय ये प्रत्यय योग से नहीं बना हुआ है। तो मूल शब्द की पहचान आपको करनी ज़रूरी है, ठीक है। कहीं आप सीधा देख लो कि भी बड़ी की मात्रा लगी है, नहीं, उस शब्द को पढ़ना है और उस शब्द के अंदर मूल शब्द की पहचान करनी है, फिर प्रत्यय अपने आप पता लग जाएगा। अगला प्रश्न, किस कर्म में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। बताइए, किस कर्म में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। अब भाववाचक का मतलब आपको फील करना है जिसके अंदर एक भाव होता है। मर्दानगी, आप स्पष्ट रूप से, कोई मर्दानगी कोई चीज़ तो है नहीं है, एक भाव है। जैसे हम बुढ़ापा है, मानवता है ना, दयालुता है, ये एक भाव है। उसी तरीके से मर्दानगी एक भाव है। टोपी वाला, मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि टोपी वाला, तो यहाँ पर कहीं भाव नजर नहीं आ रहा है। बपोती, यहाँ पे भी एक भाव है। बहुतायत, बहुत सारा, यहाँ पर भी एक भाव नजर आ रहा है, लेकिन जो उत्तर होगा इसका टोपी वाला, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी भाव नहीं आया हुआ है, ठीक।
तो टोपी वाला यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा तो टोपी वाला होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, द्रवित में प्रत्यय होगा, मूल शब्द की पहचान अगर कर लोगे तो उत्तर आपके सामने होगा। अब देखें, अब द्रवित में अगर मूल शब्द निकालें तो दोस्तों द्रव, छोटी की मात्रा तो छोटी ई, आगे तय इत, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? इत प्रत्यय। नंबर 3 सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा है लेकिन प्रश्न आया हुआ है ये भी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय लगेगा? बहुत अच्छे प्रश्न है। निम्न शब्दों में कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय लगेगा? अब हलवाई है, अब इसमें स्त्रीवाचक जो प्रत्यय है वो कौन सा लगेगा? आइन लगेगा, इन लगेगा, न लगेगा, इन लगेगा? बताइए दोस्तों। अब आइन लगाएंगे तो हलवाइन तो नहीं हो सकता, आइन प्रत्यय नहीं जुड़ेगा इसमें। लेकिन जब इन हम लगाएंगे तो क्या है, देखो हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? हलवाइन, ये होता है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो अब सीधा कर लेना इसको, हलवाई का हलवाइन, तो इन प्रत्यय हो जाएगा। उत्तर आपका 2 नंबर होगा। स्त्रीलिंग शब्द बना लेना, हलवाई का हलवाइन, ठीक है। ऐसा एक और प्रश्न है, निम्न शब्द में कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय लगेगा? जब भी खरगोश की बात आती है तो हम स्त्रीवाचक में मादा खरगोश के नाम से जानते हैं, ठीक है। खरगोश नहीं वगैरह नहीं होता, खरगोश नहीं हो गए, नहीं, मादा खरगोश हम इसे बोलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान करना, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न शब्दों में कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय? अब नायिका स्त्रीवाचक बनाओगे तो क्या बनेगा? नायिका, नाइन बनेगा। क्या बनेगा? नाइन। तो कौन सा प्रत्यय आ गया दोस्तों? इन प्रत्यय आ गया, इन, ठीक है। तो आप स्त्रीलिंग शब्द ढंग से बनाना जिससे कि प्रत्यय की पहचान आराम से कर पाओ, नाइन होगा। अगला देखिए, कृत प्रत्यय वे होते हैं, कृत प्रत्यय वे होते हैं, बताओ, जो क्रिया के बाद लगते हैं, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं, या कोई नहीं। यानी ये तो आप जब परिभाषा प्रत्यय हम जब पढ़ते हैं ना, तो शुरू में इनकी परिभाषा आती है, कृत प्रत्यय क्या आती है, ददित प्रत्यय क्या आती है, तो इनकी परिभाषा आपको पढ़नी है। तो अगर परिभाषा आपने पढ़ी तो इसका उत्तर आप दे पाओगे। बाकी कोई आपको यहाँ पर ट्रिक तो नहीं कि इसकी ये होती है, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा कृत प्रत्यय का, ठीक है। अब ये बताइए, वाग्मी में प्रत्यय होगा, वाग्मी में प्रत्यय होगा। अब अगर आपको संधि आती है तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाओगे, वरना फिर आप या तो तुक्का लगाओगे या फिर आपको आता है रटन रखा है तो कैसे भी आप उत्तर निकाल पाओगे। लेकिन आप देखेंगे तो वाक प्लस मी होगा इसका, वाक प्लस मी। अपने का तीसरा बनता है तो उसी का पहला होता है, संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस मी, तो मी यहाँ पर प्रत्यय बन जाएगा। तो यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक प्लस मी, ठीक है। तो अगर आप मी करते हो, अगर आपको पता नहीं तो आपका तुक्के से उत्तर सही हो जाएगा। वैसे उत्तर सही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वाग्मी में वाक प्लस मी यानी मी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई गमी मत कर देना, ना वाग करना ना वाक करना, क्योंकि मूल शब्द भी तो पहचानना है आपको, वाक मूल शब्द भी तो पहचानना है आपको यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आदित्य में प्रत्यय होगा, बताइए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। आदित्य में प्रत्यय होगा तो अलग अलग उत्तर होंगे सभी के, कोई सही करेगा तो कोई गलत करेगा, लेकिन मैं आपको बता, आदित्य के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये प्रत्यय होगा। अब क्यों होगा, इसका संधि विच्छेद करके देखो। मूल शब्द दोस्तों इसके अंदर अदिति है, मूल शब्द इसमें दोस्तों अदिति है, प्लस में ये। आप ध्यान से देखेंगे, मूल शब्द अगर आप पहचान पाओगे तो इसका उत्तर आप दे पाओगे, वरना आपका उत्तर गलत होगा। आदित्य के अंदर जो मूल शब्द है वो अदिति है, प्लस में ये, तो यानी यहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा। कोई ते कर सकता है, कोई की कर सकता है, कुछ भी करे, लेकिन मूल शब्द आपने आदित्य में पहचान लिया तो उत्तर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नैतिक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना, नैतिक में मूल शब्द बताना है आपको और प्रत्यय की पहचान करनी, क्या होगा नैतिक में। 13वें का उत्तर बताइए दोस्तों। अब अलग अलग आंसर होंगे सभी के, मैं बता देता हूँ। नैतिक में जब मूल शब्द की पहचान करोगे तो दोस्तों नैतिक में नीति मूल शब्द होगा। क्या होगा,
नीति मूल शब्द होगा और यहाँ पर इक प्रत्यय होगा। क्या होगा? इक प्रत्यय होगा। तो कहाँ पर है? 4 नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब नैतिक में मूल शब्द नीति होता है। अब आप कोई नीति भी कर सकता है कोई, तो मतलब ज्यों का त्यों नहीं करना है। इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि सीधे सीधे नहीं होते कि आगे लिखा होता है वही मूल शब्द, नहीं, वो नहीं होता। नैतिक में नीति मूल शब्द है, जिससे आदित्य में अदिति मूल शब्द था। ये बताइए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। निराश्य में मूल शब्द बताओ दोस्तों, इसमें क्या मूल शब्द होगा? इसमें मूल शब्द जो दोस्तों होगा मैं बता देता हूँ आपको, निराशा। निराशा मूल शब्द होगा। अब प्लस में क्या होगा? प्रत्यय क्या होगा? ये प्रत्यय होगा। लेकिन यहाँ पर तो मूल शब्द पूछा है, तो निराशा मूल शब्द होगा। तो 4 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। और प्रत्यय पूछ ले तो ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। इसे बताइए, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। सोच में मूल शब्द व प्रत्यय होगा। सोच में मूल शब्द, बहुत अगर गहराई से अपने अध्ययन किया तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे, वरना फिर गलत तो देखो होना ही है। सोच में मूल शब्द बताओ पहले तो। मूल शब्द की जब पहचान करोगे, ये तो होता है देखो दोस्तों, बार बार जब आप करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, वही बात है, बार बार पढ़ोगे, बार बार निकालोगे, चीज़ों को समझोगे तो आपको पता लगता जाएगा। सोच में दोस्तों मूल शब्द है सूची। मूल शब्द क्या है? सूची मूल शब्द है, प्लस में ए प्रत्यय है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था। मूल शब्द अलग ही दिखाई दे रहा है आपको सोच से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ईश्वर में प्रत्यय यह जुड़ने से बनेगा, यानी हमें इस प्रत्यय को जोड़ना है, ये प्रत्यय को जोड़ना है, इससे क्या बन जाएगा? बताइए दोस्तों, 16वें का उत्तर बताइए। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप देके बताइए। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया ना, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से प्रत्यय आते हैं, बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है। इसका उत्तर बताइए। ईश्वर में प्रत्यय हमें यह जोड़ना है तो क्या बनेगा? तो बहुत सारे बच्चे ईश्वरीय कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, कोई भी नहीं भी कोई कर देगा, लेकिन उसे पता नहीं है तो वो कोई नहीं कर देगा। लेकिन इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? इसका उत्तर होगा कोई नहीं। इनमें से नहीं है, इनमें से कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। लेकिन उत्तर सही क्या होगा? जब ईश्वर में प्लस ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐश्वर्य बनेगा। ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये होगा इसके अंदर, जब आप प्रत्यय यह जोड़ेंगे। अब बताओ मज़ा आएगा नहीं आया? मतलब प्रश्न कुछ भी है और उत्तर क्या ही निकल के आ रहा है। तो यहीं से ही एग्जामिनर के ऐसे ही प्रश्नों पे, मतलब जो हटके प्रश्न होता है ना, उसको ही एग्जामिनर पेपर में देगा। तो आपको अंदाजा होगा कि प्रत्यय भी एक हल्का टॉपिक नहीं है, बहुत गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रामायण में प्रत्यय बताओ। रामायण में प्रत्यय बताओ। रामायण में मैंने बताया दीर्घ संधि भी है, व्यंजन संधि भी है, मैंने बताया था आपको कल वाले क्लास के अंदर शायद बताया था। तो रामायण में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा दोस्तों? कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। रामायण में दोस्तों अयन प्रत्यय होगा। ये अण हमेशा ही नए में कन्वर्ट हो जाता है, तो अयन प्रत्यय होगा। राम प्लस अयन, रामायण। ठीक है। 2 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये बताइए, हर्जा में प्रत्यय है, बताइए दोस्तों। 18वें का उत्तर बताइए। 18वें का उत्तर बस बताना, हर्जा में प्रत्यय होगा। तो मैं ही बता देता हूँ, आप बताओ इससे पहले। आप प्रत्यय दोस्तों होगा। क्या होगा? आप प्रत्यय। नहीं, 2 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, जितने प्रश्न कराएंगे सारे के सारे पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से नोट आउट कर लेना दोस्तों आप। तद्धित प्रत्यय में कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये भी एक प्रश्न से पूछा जा सकता है। इसको उत्तर को 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी में प्रत्यय है। बेटी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? बेटी में कौन सा प्रत्यय होगा?
उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, बड़ी यानी ई प्रत्यय होगा। क्या होगा? बड़ी ई। ठीक है, 1 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28। सीधा सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूजनीय में प्रत्यय क्या होगा? पूजनीय में प्रत्यय क्या होगा? कोई निये भी करेगा, कोई ईये प्रत्यय करेगा, लेकिन मूल शब्द पहचानना है आपको। क्या होगा इसमें? अनीय प्रत्यय होगा। क्या होगा? अनीय प्रत्यय होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और इतने ही प्रश्न मैंने सम्मिलित किए इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं प्रत्यय के अंदर भी। ज़्यादा नहीं है, कुछ एक प्रश्न है जिनको ध्यान से देखना, बाकी जो प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे ना, वो आप आराम से उनका उत्तर दे पाओगे। इसीलिए मैं इतने कम प्रश्न लिए हैं। ऐसे करवाने तो 100 प्रश्न करवा दो, लेकिन जो आपको वो आते हैं प्रश्न, उनको बार बार कराने से कोई फायदा नहीं। जहाँ पर आप फंस सकते हैं, जहाँ पर आपका उत्तर गलत हो सकता है, वो करवाएंगे, तभी आप कुछ सीखोगे। तो कैसे रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताना, और कितने प्रश्न सही हुए ये भी जरूर आपको बताना है। आंसर की भी मैंने डाल दी है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा यहाँ अगर करना चाहते हो। लेकिन PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी डाउट पूछना है, पर्सनल बात करनी है, तो इस पे जाइएगा, फॉलो कीजिएगा और DM कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।